एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहां पर पिछले एपिसोड खत्म हुए थे, यानी कि थेनोस केस से आजाद होते ही टोनी को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे टोनी सीधा भाउसर के घर में जा गिरता है और भाउसर के घर में टोनी को भाउसर के मशीन दिख जाता है, जिसे देखकर टोनी को पावर स्टोन के पार्ट्स को यूज करने का तरीका मिल जाता है। इसके बाद टोनी तुरंत कैप्टन को कॉल करके बताता है कि मुझे पावर स्टोन के पार्ट्स को यूज करने का तरीका मिल गई है, लेकिन उसके लिए मुझे हेल्प की जरूरत है। और जिसके बाद कैप्टन तुरंत नाताशा, हॉकाई और फैल्कन को टोनी के पास भेजता है और खुद थॉर और हल्क के साथ मिलकर थेनोस से लड़ने लगता है। और फिर टोनी कुछ क्रिस्टल और बाकी एवेंजर्स के साथ मिलकर पावर स्टोन की पार्ट्स को यूज करने का तरीका ढूंढने में लग जाता है। दूसरी तरफ थेनोस हल्क, थॉर और कैप्टन के ऊपर भारी पड़ने लगता है और वही फैल्कन थेनोस के डिटेल ढूंढकर कहता है कि थेनोस टाइटेनिक नाम के एक योद्धा जाति से बिलोंग करता है, लेकिन थेनोस बहुत ही जालिम है। उसने खुद की फायदा के लिए अपने ही लोगों को जान से मार दिया। फिर टोनी आर्सेनल को एक डिवाइस देकर कहता है कि इससे शायद पावर स्टोन की पार्ट्स को यूज किया जा सकता है, लेकिन तभी वहाँ हल्क, कैप्टन और थॉर को पीटता हुआ थेनोस आ जाता है और वो भाउसर के घर पर डिस्ट्रॉय मचाने लगता है, जिससे सारी क्रिस्टल नीचे गिर जाता है। फिर थेनोस बाकी एवेंजर्स पर हमला करता हुआ कहता है कि मुझे पावर स्टोन वापस करो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन एवेंजर्स थेनोस की एक भी बात नहीं सुनते, वो लोग तो गिरा हुआ क्रिस्टल कलेक्ट करने में लग जाता है। फिर टोनी सभी क्रिस्टल को कलेक्ट करके उस डिवाइस में डालकर आर्सेनल को देता है। आर्सेनल उस डिवाइस और पावर स्टोन से थेनोस पर हमला कर देता है, जिससे सभी को एक पल के लिए तो लगता है कि थेनोस शायद अब मर चुका है। लेकिन थेनोस दोबारा से खड़ा होता है और कहता है कि मुझे पता था कि ये दिन आएगा, इसीलिए मैंने इन्फिनिटी दस्ताने बनाई है जो इन सभी स्टोन की पार्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। और ये कहकर थेनोस आर्सेनल को अपने तरफ चंबुक की तरह खींचने लगता है। टोनी थेनोस को रोकने जाता है, लेकिन थेनोस टोनी के साथ साथ सभी एवेंजर्स को एक साथ निपटा देता है और आर्सेनल के बॉडी से पावर स्टोन को खींचकर निकाल लेता है। फिर थेनोस एवेंजर्स से कहता है कि तुम लोग ने मेरे बात नहीं माने, इसलिए आप मैं तुम लोग के प्लेनेट को तबाह कर दूंगा। और ये बोलकर थेनोस अर्थ की तरफ निकल जाता है। इसके बाद फैल्कन कुछ डिटेल ढूंढकर कहता है कि हम इन्फिनिटी स्टोन को तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम थेनोस के इन्फिनिटी दस्ताने को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें 10,000 टन की एनर्जी की जरूरत है। और जिस पर आर्सेनल कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ग्रीन रेपर के मिसाइल के एनर्जी को काबू करके रखा है, अब मैं उसे वापस लाकर इन्फिनिटी दस्ताने को खत्म कर दूंगा, लेकिन इससे शायद मैं भी खत्म हो सकता हूँ। टोनी कहता है कि मैं आर्सेनल को खोना नहीं चाहता, लेकिन नाताशा और कैप्टन टोनी को समझाता है कि यही आखिरी रास्ता है थेनोस को रोकने का। और जिसके बाद टोनी उदासी से राजी हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि भाउसर ने एवेंजर्स की मदद के लिए थेनोस के टाइटेनिक बैटल आर्मर लाया था, जिसे देखकर सारे एवेंजर्स काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ थेनोस तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी एवेंजर्स टाइटेनिक आर्मर से थेनोस पर हमला कर देता है और जिसके बाद एवेंजर्स और थेनोस के बीच में फिर से एक फाइट होता है। और इसी बीच टोनी आर्सेनल को अपने पार्ट्स को यूज करने का ऑर्डर देता है और जिसके बाद आर्सेनल न्यूक्लियर मिसाइल के पार्ट्स को यूज करके थेनोस पर हमला कर देता है, जिससे थेनोस दूर स्पेस में कहीं गुम हो जाता है। लेकिन इस ब्लास्ट से आर्सेनल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद टोनी आर्सेनल के टूटा हुआ सील लेकर उसे वापस ठीक करने का फैसला करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।